अलंकारो प्रियो विष्णु जलधारा प्रियो शिव नमस्कारो प्रियो भानु ब्राह्मण मधुर प्रियम। विष्णु जी को केवल अलंकार प्रिय, शिव को केवल जलधारा प्रिय, भानु और सूर्य केवल नमस्कार प्रिय है, एवं ब्राह्मण को मधुर वाणी बोलिए प्रिय है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम सरिसवर्णम मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग वृद्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु वैभवहरम सर्वतोकैकनाथम। वर्णनामार्थ संघानम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारम वंदे बाणविदाय। माता सीता का आह्वान करते हैं। उद्धव स्थिति संहार कारणीम क्लेशाड़ीम सरश्रेष्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम यन्मायावसर्वतीम विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यस्राद मिशय भाति सकलम रज्जो यता है ब्रह्मा यदपाद प्लकमेवमेव ही भवाम्बो देशस्वताम वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी लोगों को धनतेरस महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री धन्वंतरी देव की जय। ओम श्री धन्वंतरी देव्यो नमः। हे देवताओं के वैद्य, हे आयुर्वेद के देवता, ये सभी कष्टों को और सभी रोगों को हरने वाले रोग निवारक देव धन्वंतरी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 वासुदेवाय नमः। कृष्णदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सरिसवर्णं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धानगम्यं वन्दे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री हरि विष्णु के ही अवतार और देवताओं के वैद्य, आयुर्वेद के देवता और आयुर्वेद के जनक और आयुर्वेद दिवस जिनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है श्री धन्वंतरी देव, बारंबार नमस्कार। धनतेरस के दिन 5 वस्तुएं, हल्दी, नमक, पीली कौड़ी, इलायची, तांबे की वस्तुएं और पीली सरसों, और इसके उपरांत गोमती चक्र भी आप रख सकते हैं। पुष्प, दीप, नैवेद्य, भीमसेनी कपूर इत्यादि इत्यादि चीज़ों से और रोरी, अष्टगंध, ये सब चीज़ों से विधिवत पूजन कीजिए भगवान धन्वंतरी का। भगवान धन्वंतरी धन के देवता नहीं हैं। कई लोग का ये भ्रम है कि धन्वंतरी धन के देवता है। नहीं, धन्वंतरी धन के देवता नहीं है, धन्वंतरी आरोग्य के देवता हैं। ये स्वस्थ रखते हैं, सौभाग्य और स्वस्थता के देवता हैं। शरीर निरोगी काया रहेगी, ये धन्वंतरी देव करते हैं। रोग आपको नहीं होगा, आप धन्वंतरी का पूजा करते हैं। विष्णु जी के अवतार। और कल नरक चतुर्दशी का दिन है, छोटी दीपावली, और परसों माता गणेश लक्ष्मी पूजन दीपावली। जो आपका धनतेरस की पूजा थी ये 7:15 से लेके 8:25 तक थी, और दीपावली पर भी पूजन का आपका जो मुहूर्त है वो 8:27 तक है। उसके बाद रात को 11:45 से 12:30 बीच में जो आपका शुभ मुहूर्त है। तो दीपावली पे 8:20 के अंदर अंदर पूजा कर लीजिए, या तो फिर रात को 10:30 के बाद और 12:28 के पहले पहले, ये सब शुभ मुहूर्त है। विष्णु जी के अवतार, विष्णु जी के ही स्वरूप धन्वंतरी देव आरोग्य देते हैं, सुख देते हैं। विष्णु जी का क्या स्वभाव है कि विष्णु सबको जोड़ कर रखते हैं और स्वयं में ही वो अकेले पड़ जाते हैं। पूरे गोकुल को जोड़ा, पूरे मथुरा को जोड़ा, जन्म से क्षत्रिय और लालन पालन हुआ ग्वाला के कुल में, लेकिन अंत में गोकुलवासियों ने ही
कृष्ण को ही जो है छलिया कहा, कृष्ण को ही दोष देते हैं। तो विष्णु हो जाना स्वयं में बहुत सरल नहीं है, सबसे कठिन है विष्णु हो जाना, सबसे कठिन है कृष्ण हो जाना। तो राधा माधव का इसीलिए इतना महत्व कि राधा माधव हो जाना ही अपने आप में सौभाग्य की बात है। इतना त्याग समर्पण राधा जी का, कई सौ वर्षों तक राधा जी ने त्याग किया वियोग, तो ये वियोग से उनके अंदर बहुत शक्तियाँ आ गई। इसीलिए राधा माधव के जाप से स्वयं राधा राधा नाम से करोड़ों सहस्त्रों नाम विष्णु के कृष्ण के बराबर हो जाता है। तो राधा रानी की कृपा होने पर सहर श्री कृष्ण जी की कृपा हो जाती है। कृष्ण क्योंकि हर रूप में सहयोगी के रूप में रहे। कृष्ण जो अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, पूरे समाज के लिए, पूरे अपने मित्रों के लिए, अपने जो कि शुभचिंतक थे उनके लिए अपना सर्वस्व जीवन समर्पित किया। इसीलिए कहा गया है कि विष्णु कृपा पाने के लिए स्वर्ण और आभूषण जरूर धारण करना चाहिए। अपने शरीर के दाहिने हिस्से में आप स्वर्ण धारण कीजिए, विष्णु कृपा आपको सार तो अलंकार ही प्रिय है विष्णु। और शिव तो सर्वस्व है, शिव काशी के ही देव। काशी का ऐसा वैभव देखकर सभी देवी देवता, यक्ष गंधर्व यक्षिणी सब यहीं बस गए। काशी वासी कहते हैं कि काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ के धाम, जीते तो लंगड़ा मिले गंगा धाम, गंगा में ही मोक्ष। और शिव ही यहाँ के कण में, यहाँ की हवा में शिव, शिव से स्पष्ट वार्तालाप हर एक काशीवासी का होता है। सुबह आँख खुलते ही और सोते वक्त तक भी विश्वनाथ नाम से ही उसका दिन उठता है। बहुत ही सचेत रहें। अमावस्या के समय चल रही है, प्रचंड तरीके से पूजा पाठ करें, मंत्र पढ़ें और अपने जितने भी गुरु मंत्र हैं, जो आपके श्लोक हैं, जो भी आप जिसको इष्ट मानते हैं उनकी पूजा करें। दिवाली में बहुत ही तेज़ी से आपका भाग्य चमकेगा। जो मंत्र आपको लगता है कि प्रभावित कर चुका है, उस मंत्रों का जाप करें। दिवाली में कोशिश करें कि रात को बहुत देर में सोएं। अब पूजा पाठ अगर आप दिवाली की रात को करते हैं तो पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा फल दिवाली में जो पूजा पाठ करते हैं उसका आपको मिलता है, ये जान लीजिए। सबसे ज़्यादा फल जो आपको मिलता है दीपावली के दिन पूजा पाठ का मिलता है, क्योंकि अमावस्या की रात बहुत ही घनी रात है और इस समय सारे तंत्र मंत्र सब सफल किए जाते हैं। तरह तरह की तंत्रोक्त विधियाँ प्रसारित की जाती हैं। लोगों के द्वारा अपने शत्रुओं पर तरह तरह के तंत्र कराए जाते हैं, तरह तरह के चौराहे पर तंत्र के काट फेंके जाते हैं। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, दिवाली की रात को आप शहर से कहीं न निकलें। सबसे घनी और काली रात, इसी घने अंधेरे और कालित्व को मिटाने के लिए, इसी काली छाया को मिटाने के लिए हम दीप रोशनी करते हैं, दीप जलाते हैं, झालर लता जलाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व का कोना कोना, भारत का कोना कोना में रोशनी हो, ताकि आसुरी और काली शक्तियाँ प्रभाव न डाल पाएँ। क्योंकि जितने भी तंत्र मंत्र होते हैं सब दिवाली की रात में किए जाते हैं। मंदिर सायंकाल में ही चले जाएं। गोधूली बेला के बाद देखिए सारी आसुरी शक्तियाँ प्रचंड हो जाती हैं, काली शक्तियाँ प्रचंड हो जाती हैं दीपावली। इसलिए मेरा अनुरोध है, दीपावली के दिन रात को अनर्गल न घूमें। आपकी राशि क्या है, आपका प्रभाव क्या है, आपके शरीर की छाया क्या है, उसमें कितनी मजबूती है, कितनी हल्की आपकी छाया, तो तरह तरह के तंत्र मंत्र टोने टोकी किए जाते हैं। इससे बचने के लिए आप दीपावली पर बाहर कृपया न निकलें, रात को तो न निकलें। तो अमावस की रात जितना बढ़िया पूजा पाठ करेंगे, शंकर जी को मानते हैं शंकर जी की पूजा करिए, धन्वंतरी जी को मानते हैं उनकी पूजा कीजिए, लक्ष्मी गणेश की पूजा कीजिए, कार्तिकेय जी की पूजा कीजिए, परशुराम जी की पूजा कीजिए और हनुमान जी की पूजा करिए। कलयुग के देव हनुमान जी। हनुमान विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूठ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणियति जातु राम काज करिबे को आतु, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के कार्य। तो रामचंद्र के कार्य के लिए हमेशा जो उपस्थित हैं, तो आप उनका ध्यान कीजिए। एक जानकी नाम से, एक सीता नाम से, देवी नाम से सहस्त्रों राम नाम का फल, और एक राम नाम से सहस्त्रों आंजनेय नाम का फल। और राम ही विष्णु हैं, और हर हर महादेव में हर हैं विष्णु, हर हैं
शिव और महादेव देव को देवादिदेव और माता आदि शक्ति। और स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा का द्वार खुला और धनतेरस पर नए धान का लावा और सिक्का मुद्रा जो भी कोष में है स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा के उस साल भर बंद हो जाता है। और जितना अन्नपूर्णा मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, ठन्नी का सिक्का, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, जो हाथ लग जाए पुजारी के वो अन्नपूर्णा मंदिर के पुजारी देते जाते हैं, सहर्ष देते जाते हैं। यही आपको मिलता है धान भर भर के और सिक्का मुद्रा। तो ये मिलता है धन धान्य समन्विता है, उसको इकट्ठा करिए और अपने तिजोरी में रखिए, अपने अनाज में रखिए, तो माता अन्नपूर्णेश्वरी सहर्ष कृपा करती। भिक्षा मांगी थी शिव जी ने, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। नाना रत्न विभूषितम, तो नाना रत्न पहनी है, स्वर्ण से रचित स्वर्ण प्रतिमा है, पूरे वर्ष में केवल एक बार खुलती हैं और अन्नकूट तक पूरा चलेगा। अन्नकूट का पूरा श्रृंगार होगा, प्रसाद होगा, टिकट बुक करिए, सारा कुछ आपको प्रसाद भी मिलेगा अन्नपूर्णा मंदिर से। तो ये सारी बुकिंग होती रहती है। अपन अन्नपूर्णा मंदिर में भी शास्त्रों मिठाई, मेवा, सेवड़ा, सब फलाहारी भोग लगा रहता है। जितने का टोकन टिकट कटाइए उस हिसाब से आपको बाद में फलाहार और वो भी मिलता है देवी अन्नपूर्णा के अन्नकूट श्रृंगार का, जहाँ लाखों लाख करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए यहाँ पर न्यौछावर हैं, क्योंकि माँ का ही रूप सर्वत्र है, माँ खुद स्वर्णमयी है। तो पैसे की कोई मोल काशी में नहीं है। काशी का हर एक व्यक्ति तमाम लोग प्रलोभने से दूर है, मोह से दूर है, माया से दूर है, मोक्ष की तलाश में काशी में वो सर्वत्र पड़ा रहता है। वो ऐसी मोक्ष की सर्वत्र और ऐसी अलौकिक नगरी को कौन छोड़कर जाना चाहे। सर्वत्र काशी खंड के पंचकोश काशी क्षेत्र में शिव जी ने वरदान माता अन्नपूर्णेश्वरी से, हे माँ, हे अन्नपूर्णेश्वरी, आप मुझे ऐसी भिक्षा दीजिए, इस चीज़ की भिक्षा दीजिए कि पंचकोश काशी क्षेत्र में कोई भी एक कीट पतंग तक, मानव क्या, मानव दानव कीट पतंग कोई भी भूखा न रहे। इस आशय का आशीर्वाद लिया है स्वयं शिव ने माता अन्नपूर्णेश्वरी। देश के, विदेश के और सर्वत्र ब्रह्मांड के जितने भी हमारे पूज्य देवर्षि रहे हैं, जितने भी विद्वान रहे, विदुषी रहे हैं, सब जानते हैं काशी का महत्व। यत्र विश्वेश्वर साक्षात अन्नपूर्णा महेश्वरी भक्ता नाममृतम दातुम विराजेते कृपा निधि। कृपा करते हैं वो, कृपा के निधि हैं श्री विश्वेश्वर। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचित्व, अवंतिका, तो 7 मोक्ष पुरियों में स्वयं काशी है। सत्य जन्म कृतम पापो काशी मोक्षदायिका, काशी मोक्षदायिका है। 7 मोक्ष नगरी में स्वयं, और माया का मतलब हरिद्वार, माया नगरी हरिद्वार, उज्जैन, जगन्नाथपुरी, सब 7 मोक्षपुरियां हैं। मोक्षपुरी में काशी, और यहाँ पर स्थापित चक्र तीर्थ, मणिकर्णेश्वर महादेव मणिकर्णिका कुंड स्वयं प्रमाणित करता है। सहस्त्रों योजन वर्षों तक भगवान विष्णु ने यहाँ पर तपस्या की थी। कठिन तपस्या के बाद भगवान मणिकर्णेश्वर प्रकट हुए और कहे कि आपकी सर्वत्र तपस्या को मैं स्वीकार करता हूँ। वहीं माता मणिकर्णिका और मणिकर्णेश्वर महादेव, और वहीं साथ में मंगला गौरी, और सिंधिया घाट पर माता संकटा, और निकट ही आपके कौन है सिंधिया घाट के, बेणी माधव, जिनको आप बिंदु माधव भी कहते हैं, और ठीक गंगा के उस पार आदि केशव। आदि केशव, आदि का मतलब पूरा से पुरातन, आदि बहुत पुराने, काशी से भी प्राचीन आदि केशव यहाँ स्वयं स्थापित है। अलंकार से रत्नित होइए और विष्णु की कृपा पाइए। मुख्यतः स्वर्ण धारण कीजिए अपने दाहिने हिस्से में, शरीर के दाहिने हिस्से को स्वर्ण से करिए। जो यथाशक्ति हो स्वर्ण आप पहनिए दाहिने हाथ में, दाहिने पैर में, लेकिन स्वर्ण ज़्यादातर जो है कमर के ऊपर ही पहनते हैं। तो स्वर्ण कुंडल,
स्वर्ण का ये भाव का या कुंडल या तो अंगुली में या करधनी के ऊपर तक का ये स्वर्ण कभी भी, मेरी कोशिश है कि नाभि के नीचे मत पहने, और चांदी आप नाभि के नीचे पहन सकते। इस तरीके से विष्णु कृपा प्राप्त करिए, शिव कृपा प्राप्त करिए। नमः पार्वती पते, तो पार्वती के पति है, और हर हर महादेव, हे विष्णु आपको बारंबार प्रणाम, हे महादेव आपको बारंबार प्रणाम। भगवान गणेश की वंदना के बिना कोई आध्यात्मिक शास्त्रार्थ पूरा हो ही नहीं सकता, आध्यात्मिक श्लोक पूरा नहीं हो सकता, आध्यात्मिक चर्चा पूरी नहीं हो सकती। वर्ण नामार्थ संघानम रसानाम छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारु बंदे बाणी विनायको। और शिव यहीं पर कहते हैं कि वर्ण नामार्थ संघानम रसानाम छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारु बंदे बाणी विनायको। ये विनायक जी की स्तुति है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवामी सहितम नमामि। नमामि शंकरो वंदे श्रद्ध विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्तिम सिद्ध शांत स्थमीश्वरम वंदे बोधमयम शंकर नित्यम गुरु रूपिणम। गुरु के रूप में यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। और बिना महाशक्ति के कोई भी आपकी उपासना पूर्ण नहीं होगी। तो यहाँ पर माता सीता की हम उपासना करते हुए कि हे उद्धव स्थिति संहार कारणीम क्लेशाणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। हे राम वल्लभा, हे माता जानकी, हे माता सीता, हे माता वैदेही। एक सीता नाम सहस्त्रों राम नाम के बाद, और एक राम नाम सहस्त्रों आंजनेय नाम के। आंजनेय किसके लिए है कि स्वयं हनुमत कृपा, हनुमत कौन है? रुद्र अवतार है। तो रुद्र की कृपा पाने के लिए, हनुमान की कृपा पाने के लिए राम राम नाम भजिए, राम की कृपा पाने के लिए सीता भजिए। तो सीताराम इसीलिए प्रचारित है। जितने भी सनातनी गोष्ठियाँ हमारी हैं, जो हमारे ब्लॉग्स हैं, जो हमारे वीडियोस हैं, इसको भारी मात्रा में आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और काम ब्लॉग काशी पुत्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार पुनः काशी की धरा से काशी पुत्र की तरफ से आप सभी लोग को धनतेरस महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। जय भगवान धन्वंतरी, जय काशी नगरी। हर हर गंगे नर्मदे हर, त्रिवेणी हर, जय प्रयागराज, जय काशी नगरी। माता अन्नपूर्णेश्वरी की जय हो, स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णेश्वरी की जय हो, माता शीतले की जय हो, माता विशालाक्षी की जय हो, माता सर्वेश्वरी की जय हो। चंद्रेश्वराय नमः, पिता महेश्वराय नमः, पितृेश्वराय नमः, संवर्तेश्वराय नमः, वृद्धकालेश्वराय नमः, चर्ममुंडा नमो नमः, काल भैरवाय नमः, स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः, और महामृत्युंजय नमो नमः, महामृत्युंजय नमो नमः, महामृत्युंजय नमो नमः। हे नीलकंठेश्वराय नमः, सद्य विनायकाय नमः। 56 विनायक को बारंबार प्रणाम करते हैं। और प्रथम दर्शन काशी में आप जब आएंगे, सबसे पहले काशी के युवराज ढूंढीराज गणेश का दर्शन कीजिए। उसके उपरांत आप काशी विश्वनाथ, लेकिन उसमें भी प्रथम आप अगर कर लेते हैं, यदि ढूंढीराज गणेश के बाद अगर आप प्रथम दर्शन, फिर उसके बाद कर लेते हैं दर्शन धृति काल भैरव का, तो सर्वत्र आपने आदेश ले लिया यहाँ के सीईओ का, काल भैरव यही यहाँ के सर्किल ऑफिसर। उसके उपरांत आप विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। तो ये क्रम आप स्थापित रखिए। अगर आपको नहीं पता है तो काल भैरव का दर्शन भी नितांत आवश्यक है, बिना उसके काल नहीं कटेगा। और भैरव ही आपके जो कलयुग के देवता हैं, माता बगलामुखी कलयुग की देवी हैं, और हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। माँ महाकाली ही कलयुग की देवता है। माँ का रूप बड़ा ममतामयी है। प्रचार गलत तरीके से किया कि महाकाली की पूजा श्मशानेश्वरी करते नहीं। श्मशान काली का रूप अलग है और महाकाली का रूप अलग है। महाकाली जो है गृहस्थ पूजा कर सकते हैं महाकाली का। कहा गया है कि सारे कष्टों को हरने के लिए, सारे अपने जितनी भी इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए एक मंत्र दुर्गा सप्तशती में दिया। पार्वती जी ने, महागौरी ने, सती कन्या ने क्या मंत्र दिया ये सुनिए। सती कन्या का भी मंदिर यहाँ। तो मंत्र दिया महागौरी ने, पार्वती जी ने कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके सने तंबिके गौरी नारायणी नमस्ते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसारथी हरे देवी दुर्ग देवी नमस्ते।
हे देवी प्रसन्नति हरे प्रसीद प्रसीद मार्त जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। जय श्री राम, जय माँ गंगा। नमः पार्वती पति श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री धन्वंतरेश्वराय नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 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 अगला ब्लॉग लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ गंगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय विश्वनाथ, जय विश्व।